आज डेट है, देखो, 8 अगस्त दो 8 अगस्त 2025। और आज जो है मेरी हार से, मेरी जिस जो लड़ाई है, जिस सिचुएशन से, होम लोन और अपने लोकेशन में ना रहने की, उससे मेरी आज पहली बार जीत है। ये है कि आज मैं अपने होम लोन में प्री पेमेंट डालने वाला हूँ। अपने खुद के पैसे जो मैंने कमाए, मेहनत करें, इतना नीचे गिर के, और मैं पीछे पीछे यहाँ पे बैठ के काम कर रहा था। और ये सब लड़ाई जो है मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को यूट्यूब आगे बहुत ही खाली दिमाग के साथ करना है। और फाइनेंशियल डिसीजंस मेरे जो पास्ट में सही नहीं रहे घर लेने को, वो मैं अब ठीक कर रहा हूँ। ऑल्दो इसमें सैक्रिफाइसेस जा रहे हैं मेरे, कि मेरे को यहाँ रह के अपनी कुछ लाइफ इधर इस रूम में बैठे बैठे गुजारनी पड़ती है, क्योंकि मैं अब यहाँ तो मेरे को घूमना पसंद नहीं है। तो बात ऐसी है, एक सेकेंड, खाना ज़रा बैंक जा रहा हूँ और टाइम हो गया है। तो सैक्रिफाइस उस लड़ाई में ये होती है ना, कि जो मेरे को लड़ाई लड़नी नहीं थी उसमें सैक्रिफाइस ये देना पड़ रहा था कि भाई यहाँ से रह रह के ही लड़ना पड़ेगा, उसमें मेरा वक्त बीत जाएगा, मेरी उम्र थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, और बिना कोई एक्सपीरियंस के लाइफ में, और मैं जो मेरे को घूमना फिरना पसंद है दोस्तों के साथ और बाकी चीज़ एक्सप्लोर करना, वो मैं नहीं कर पा रहा। और तो मैं क्यों लड़ूं भाई अपनी सिचुएशन से। तो तो जब ना लड़ने का एक आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, कोई भी क्रिएटिव इंसान ये तय कर लेता है, तो वो इतना नीचे गिर जाता है कि वहाँ से उठना बहुत मुश्किल होता है और नहीं उठ पाते। लेकिन वहाँ से अगर उठ के आप अपनी लड़ाई की फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर रहे हो या फर्स्ट स्टेप रख रहे हो, तो चाहे छोटा ही हो, बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरी चेक बुक भी मैंने जो है यहाँ पे रख दी है, ताकि मैं जाके आज पहला अपना चेक देखिए आऊँ खुद के नाम का। तो मैं आपको ये ज्ञान दे रहा था कि अब जाके मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया है कि आई एम द चूजन वन, कि मेरे मुंह से ही मेरी ये कहानी दुनिया तक पहुंचानी थी। क्योंकि मेरी कहानी नहीं, मतलब हर एक उस क्रिएटिव इंसान की कहानी, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की कहानी, कंटेंट क्रिएटर की कहानी, जिसको अपना काम करना बहुत पसंद है, अपने से प्यार करता है और उन पैसों से अपने लिए ही जीता है, लेकिन फिर वो फैमिली के लिए भी उसको देखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी लेनी पड़ती हैं, और वो सैक्रिफाइस भी नहीं करना चाहता। तो मेरा सैक्रिफाइस बस ये है कि ये होम लोन मेरी कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम थी एक ऐसी जगह में रह के उस घर की ईएमआई देना जिस जगह में रहना मेरे को पसंद नहीं है। बस ये मेरी प्रॉब्लम थी। ये जो घर है, अगर यही साउथ दिल्ली में होता, जो लोकेशन में मैं पला बड़ा हूँ, तो मैंने लोन थोड़ा पहले कंप्लीट कर दिया होता, मेरी मेंटल हेल्थ कभी ख़राब नहीं होती। किलसा हुआ नहीं रहता, मैं इस कमरे में हमेशा बंद नहीं रहता, ये सब चीज़ें हुई जो वगैरह वगैरह। मैं ना देखना चाहता हूँ यार कि मैं स्मार्ट लगता हूँ अगर कोई दूसरा पीओवी से मेरे को शूट करता है, और फ़ोन पे बात करता हुआ स्मार्ट लगता हूँ क्या मैं? लग रहा हूँ यार ये गाली बकता है यार, बंदा कॉल नहीं उठा रहा है यार। ये देखो, अरीब ओ पुलिस। इट्स बीन 2 years। जुलाई 2023 में मैं शिफ्ट हुआ था यहाँ पे। और आज अगस्त 2025, 2 साल 1 महीना हो गया है। बोलते हैं ना, जीत, आपको बहुत बड़ी जीत मिल जाए लेकिन कुछ हार के। मैं नहीं हूँ भाई उस टाइप का, मेरे को नहीं चाहिए इतनी बड़ी जीत कि मेरे सैक्रिफाइस चले जाएं, मैं हार जाऊँ। छोटी मोटी जीत चाहिए, कुछ सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए भाई।
और पूरी दुनिया को मेरे को यही संदेश देना है अपनी जर्नी से कि लोग बोलते हैं कंफर्ट जोन में रह के आप ग्रो नहीं कर सकते। अब से दुनिया ये नहीं बोलेगी, ये मैं चाहता हूं कि दुनिया कभी अब ये ना बोले कि ग्रो होना है, आपका एक पाथ एक जगह अटक गया ग्राफ, अनकंफर्टेबल हो जाओ। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने कंफर्ट अपने जोन में रह के ही ग्रोथ हासिल करी थी। भी पैसा नहीं है, नहीं है। जैसे ही मैं अनकंफर्टेबल जोन में आया हूँ तो 2 साल से मैंने कोई ग्रोथ ही नहीं देखी। सब्सक्राइबर मेरे 50 हज़ार ही बढ़े हैं 2 साल में। 4.5 लाख सब्सक्राइबर पे ही हूँ। 8,000 फॉलोवर तो माइनस हो गए मेरे इंस्टाग्राम पे। 80,000 थे, 71,000.32 कुछ आ गए हैं अभी। जी मैं गाड़ी में आ गया, पहला गाना चल गया है MVP शुभ भाई का। तो अभी पहले मैं बैंक चले जाता हूँ। देखो तो अभी है ना, देखो ये जो लोकेशन है आपको दिख नहीं रही होगी ISO क्योंकि बड़ा हुआ है। तो ये ना गाजियाबाद है और मतलब बहुत मेरे लिए अनकंफर्टेबल जगह है। एक तो 2 साल हो गए मेरे को रहते रहते, प्लस मैं बाहर निकलता नहीं, इधर के रोड रास्ते मेरे से वाकिफ़ नहीं है, मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ। तो मेरे को इस बात का दुख होता है देख के कि ये तो अनकंफर्टेबल जगह है और भाई मैं भी इधर ही रहता हूँ। तो मैं अगर दिल्ली से आ रहा होता इधर तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता जब मैं अपने बैंक हेड ब्रांच जा रहा होता। लेकिन अभी एक ये भसड़ है कि वो बैंक का नाम चेंज हो गया है, तो हेड ब्रांच पता नहीं लोगों ने गुड़गांव ना कर दी क्योंकि उस पर तो एड्रेस गुड़गांव का लिखा आ रहा है अब। लेकिन मेरे को हमेशा से बोला था कि आपको यहीं आना है प्री पेमेंट के लिए। बट चलो देखो, और प्री पेमेंट भी छोटी सी है, बहुत कोई मैं बड़ी नहीं कर रहा। लेकिन हाँ ये है कि जैसे मेरा फ़ोन का टच, ये ना स्क्रीन ख़राब है मेरे फ़ोन की, फ़ोन दोस्त का है, उसमें टच भी ख़राब हो गई, लोकल डलवाई थी। तो वो अपने आप टाइप होता रहता है, इसमें टच होता रहता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो दब जाता है, लाइक दब जाते हैं अपने आप। तो अभी मैं ये नहीं चेंज करा रहा, डाउन पेमेंट दे सकता हूँ नए फ़ोन की, लेकिन क्या करें भाई अपनी लड़ाई वो मेन जो है ना, क्योंकि मैं ऐसा परेशान हूँ कि भाई एक बार बस वो EMI मेरी नीचे आ जाए, फिर मैं अपने आप को दिखाऊंगा कि भाई तू क्या क्या ले सकता है। और तेरे को बैटरी एग्जॉस्ट हो गई मेरी और ISO बहुत ज़्यादा था यार। और ये अब मैं वसुंधरा इंदिरापुरम से होता हुआ जा रहा हूँ। अरे बाप रे, सेकंड गियर नहीं लगा इसलिए भाई। आप ये व्लॉग तभी करो कैमरे से ड्राइव करते करते जब आप प्रोफेशनल हो। इस प्रोफेशनलिज्म का सर्टिफिकेट आप ट्रैफिक पुलिस को तो दे नहीं पाओगे, ना किसी और को। तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि थोड़ी अनकंफर्टेबल जगह है और वैसा फिर अपने शौक़ भी पूरे करने हैं। तो लड़ाई पहले मेन उससे ही, जो अपनी प्रॉब्लम है उससे ही ख़त्म करते हैं लड़ाई, ऐसा। तो लड़कों एंड लड़कियों के सरपंच जी की जो है अटेंडेंस लग गई है बैंक की। मैं आ गया, सेक्टर 62 है, 63 है। तो नोएडा में है मेरा बैंक। तो मैं ज़रा पे करके आता हूँ अपनी प्री पेमेंट और फिर आता हूँ, फिर मिलता हूँ। हाँ जी, तो 2:30 बज गए हैं, 2:30। और बस एक टेंशन मेरे को रहती है हमेशा इधर जाके ना, इनका बस यही है कि तब भी उन्होंने ये बोला था कि EMI नहीं कम करेंगे, हम टेन्योर ही कम करेंगे। तो मैंने कहा था नहीं यार, वो तो मेरे को नहीं करना। मैंने लोन ही लिया था कि EMI बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। अभी भी मेरे को ये बोल रहे थे कि अभी नहीं होगा EMI कम। लेकिन फिर मैंने अभी बोला है कि नहीं, मेरे को तो EMI ही कम करनी है। उन्होंने अप्रूवल लेने के लिए बोला कि अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर उसमें कोई आया सीनियर, उन्होंने देखा मेरे इसमें कि 2 चीज़ें होती हैं, CL और CLR, पता नहीं कौन सा टर्म था। कह रहे हाँ वो है, तो बिना अप्रूवल के उन्होंने कम कर दी। अभी EMI का अमाउंट कितना हो गया ये मेरे को नहीं बताया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बता दिया। तो हाँ मेरे को ठीक है भाई, मैं खुश हूँ। और जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उतना मतलब मेरे पास आता रहता है मेल में हर महीने 2 महीने के बाद रिपोर्ट। लेकिन अभी जो है कम हुआ भाई, चैन मिला मेरे को। और EMI जैसी में वो अपडेट हो जाएगा 10 दिन में। चेक दिया मैंने, 10 दिन में 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद 10 दिन में टाइम एक बफर लगेगा। उसके बाद भाई फिर और मज़ा आ जाएगा कि हाँ भी EMI कम हो गई है।
आज है 4 सितंबर 2025 और मेरा सेकेंड प्री पेमेंट डे है आज।